हम देख रहे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहे थे, एक एग्जांपल कर रहे थे। तो 90.7 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि सेंटर में एक ट्रैप जीरो है। तो बेशक हमारे मेजरमेंट के अंदर जितना पॉइंट डेसिमल लगा हुआ हो और जितने भी जीरोज हों वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 जीरो ले रहे हैं या 3 हों या 4 हों, तो वो क्या होंगे, हमेशा जब भी नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आएंगे दैट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। और लास्ट आ जाता है आपके पास सेकंड लास्ट 800.0। तो इस 800.0 ये सिस्टम देखें कौन से हैं, इसमें लीडिंग जीरो कोई नहीं है, ट्रेलिंग जीरो हैं, वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आते हैं। तो ट्रेलिंग जीरो हमेशा हमेशा तो नहीं, ट्रेलिंग जीरो डेसिमल सिस्टम के अंदर सिग्निफिकेंट होते हैं, हमने ये रूल पढ़ा था। तो इसमें डेसिमल सिस्टम भी है हमारे पास और ट्रेलिंग जीरो भी है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। लास्ट पर आ जाता है 0.06870। तो इसमें हमारे पास एक ट्रेलिंग जीरो है और 2 लीडिंग जीरोस हैं। तो लीडिंग जीरो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट, उसको निकाल देंगे। पीछे क्या बचते हैं आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इधर तक किसी को कोई मसला हो तो मुझे बता दें। नो मैम। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। खैर ये टॉपिक नहीं है आपका इंक्लूडेड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आपने क्या करना है, अच्छा जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, एक की नंबर होगा, पता नहीं अब कहाँ होगा आपकी बुक में, चलिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। की नंबर क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उस मेजरमेंट के अंदर आपके पास 90.6, 20.9 और 18 है। ठीक है, तो आप इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स देखेंगे। पहले में कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट। इन दोनों को, तीनों को मैंने आपसे कहा है कि एडिशन कर दें। तो पहले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में भी 3 है और तीसरे में कितने हैं, 2। ठीक है, तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर है ना, हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि नंबर जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा उसमें सर्टेन नंबर कम होंगे, जिनके बारे में आप 100% राइट हैं, वो क्या होंगे, कम होंगे और अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपका पास लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर होगा ना, उतने ही आप आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर डालेंगे। तो इसमें क्या है, लीस्ट वाला 18 है और इस नंबर को आप क्या कहेंगे, की नंबर। ठीक, की नंबर क्या होगा, जो भी आपके पास मेजरमेंट्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली मेजरमेंट है ना, उसको आप कहेंगे की नंबर। और आप आंसर किस तरह लिखेंगे एडिशन का, जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसकी हम। अच्छा, यहाँ इन्होंने हमें एक छोटा सा एग्जांपल दी हुई है। एटॉमिक वेट आपने कैलकुलेट करना है, सिल्वर मैग्नीज का कोई सॉल्ट है, सिल्वर मैग्नीज ऑक्साइड Ag2MoO4। ठीक, तो इसका एटॉमिक वेट उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करें। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको आता होगा कि सिल्वर का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको लिख देंगे। 2 दफा सिल्वर है तो आपने क्या किया, 2 दफा ये लिख दिया। मोलिबिडिनियम एक दफा है तो आपने एक दफा 95 लिख दिया। जिस तरह आप O2 का कैलकुलेट करते हैं, 16 + 16 हो जाता है 32। ठीक, तो इसका वैसे ही आप क्या कर रहे हैं, इनके एटॉमिक वेट्स लिख लेंगे। ऑक्सीजन का 15.9994 होता है। ठीक है, तो ये इसका टोटल एटॉमिक वेट हो गया। तो आपने क्या किया, 4 दफा ऑक्सीजन थी, 4 दफा ऑक्सीजन का लिख लिया। अब आपने इसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना है कि कितना इस पूरे कंपाउंड का बनता है और किसके अकॉर्डिंग निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडिशन करते हुए की नंबर देखेंगे। तो किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, पहले में देखें कितने हैं आपके पास, 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स। नेक्स्ट में 5, उससे नेक्स्ट में 4 हैं और फिर उससे नेक्स्ट में भी 4 4, और सॉरी 4 नहीं है, मैं बाद वाला तो मिस कर रही हूँ। तो नेक्स्ट में कितने हैं, ये 9 4 भी इसी का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा नंबर है। तो इसमें कितने हैं, बाकी 4 में 6 6 सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, तो आपका की नंबर क्या हो गया, 95.94। ठीक है, ये 4 वाला की नंबर हो गया। तो आप इसको ले लेंगे और एडिशन करेंगे। एंड पे जब आपका रिजल्ट आया ना, आपने इसको सारा काउंट डाउन करके लिख दिया। तो आप आंसर किस तरह लिखेंगे, आंसर में आपके इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने आपकी लीस्ट मेजरमेंट के अंदर थे। तो 4 है ना, उसके अंदर आंसर के अंदर भी 4 होने चाहिए।
तो 4 किधर तक बनेंगे, 375.6 तक, ठीक। तो 6 को आप देखेंगे, 6 के आगे क्या है, 7, तो 6 को आप राउंड ऑफ कर देंगे, 7 बना देंगे, ठीक। तो आपका जो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आएगा वो इतना हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कहा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सेम रूल फॉलो करते हैं। इसमें भी आप क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे जो की नंबर होगा। की नंबर क्या होगा, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप उतना लेकर उसके आंसर में सेम सिग्निफिकेंट नंबर लिखेंगे जितने आपके की नंबर में थे। तो यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है 3.2। इसमें उन्होंने आपको कहा है कि एक कंप्यूटेशन परफॉर्म करें जिसमें आपने करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं आंसर के अंदर। तो पहले देखें आप, पहले उन्होंने आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का कहा है, फिर एडिशन करनी है, फिर डिवीजन करनी है, और एंड में सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले वाली देखें, यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले वाले में देखें कितने हैं, सबसे कम 3, ठीक। इसमें भी 4 हो गए, 100 में 32.42 में भी 4 हो गए, और 97.7 में 3 है, ठीक। तो आपने क्या किया, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिए, और ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए सबस्क्रिप्ट में आपने बाकी नंबर जो आ रहा था वो लिख दिया, ठीक है, ताकि आगे कोई मिस ना हो जाए। फिर आपने इसकी एडिशन की और फिर डिवीजन की। एडिशन डिवीजन करके आपके पास क्या निकला, अब इस वाली मेजरमेंट में देखें, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 687 के 3, ठीक। 301 के भी 3 है, तो आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 3। तो आप डिवीजन करेंगे, आपका आंसर 491 तक आपने स्टॉप कर देना है, ठीक। तो ये होगा आपका जो भी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर होगा वो 491 तक होगा। इसमें भी देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। इसके बाद इस सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं कि ये सबस्क्रिप्ट क्यों लगाया है। तो अगर तो आपका जो नंबर है, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, वो आप उसका मैग्नीट्यूड आपके की नंबर से कम है, तो आप क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ आपका नेक्स्ट मेजरमेंट में कितना था, ऊपर वाली तो खैर मेजरमेंट निकाल के हुई थी ना, तो मेन सिग्निफिकेंट फिगर नेक्स्ट मेजरमेंट का कितना है, 687, जिसमें 3 है। अब 687 और 491 का मैग्नीट्यूड देखें, छोटा है ना 491 687 से, तो आप क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा नंबर जो मेजरमेंट में आ रहा हो उसको सबस्क्रिप्ट की तरह लिख देते हैं, 491 को यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो अगर तो की नंबर से आपका नंबर छोटा आ रहा है तो आप एक नंबर सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर पिक द नंबर विद ग्रेटेस्ट रिलेटिव अनसर्टेनिटी। मतलब क्या आपने फाइंड आउट करना है की नंबर, क्योंकि की नंबर में रिलेटिव अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होती है, दैट वुड कंट्रोल द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा, तो क्या करता है वो, जो भी की नंबर होता है वही डिसाइड कर रहा होता है कि हमारे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का क्या रिजल्ट होगा। तो वो आपको कह रहे हैं कि की नंबर फाइंड आउट करें। 3 आपको फिगर्स दी हुई हैं, पहला आपके पास कितना है 42.67 और 9.0967, ठीक है। तो 42.67 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। और दूसरे वाली अगर आप मेजरमेंट देखें तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। लीडिंग जीरो निकाल देंगे, तो कौन सा होगा की नंबर, 0.0967 वाला, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरे में इसमें आपके पास ट्रेलिंग जीरो आ रहे हैं, तो वो डेसिमल सिस्टम भी है, तो वो आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो पहले में यहाँ भी 4 हैं सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें भी 4 हैं, ठीक है। तो दोनों में 4 हैं, तो की नंबर कौन सा होगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा वो क्या होगा, की नंबर होगा। तो इसमें आप देखें 1000 बन रहा है, अगर आप डेसिमल को निकाल कर देखें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है, 1000, 4 जीरोस हैं, और इसका 4570, तो आपके पास कम मैग्नीट्यूड वाला क्या होगा, की नंबर, तो इसका की नंबर क्या होगा, 100.0। अच्छा, नेक्स्ट क्या बच गया, लास्ट वाला। लास्ट वाले में अगर आप देखें तो 0.0067 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 2, और इसके अंदर डेसिमल सिस्टम है, ट्रेलिंग जीरो है एक, तो उसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो जाएंगे। तो उसके बाद जब इनके सेम आ गए, हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? नो मैम, नहीं पूछा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि दोनों में हमारे पास सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं, तो इसके बाद क्या फैक्टर होता है, मैग्नीट्यूड। तो ये कितना है नंबर, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डेसिमल, 67, और वो कितना है 10,
ठीक, तो 10 क्या होगा हमारा की नंबर, तो 0.10 हमारा की नंबर होगा विद ग्रेटेस्ट रिलेटिव अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इससे मैम आप कौन सा नंबर कह रही हैं? की नंबर? जी की नंबर, मेरी आवाज क्या अच्छा। डिस्कनेक्ट हो रही है, मैं काफी देर से की नंबर। आप यही रीड वगैरह कीजिएगा, आपको डिटेल में मिल जाएगा अपने थ्योरी में। वैसे थ्योरी की इतनी जरूरत है नहीं, ज्यादातर इसमें से आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें भी उन्होंने कहा हुआ है कि गिव द मैम आंसर हमने ऑफ। तो काफी सारा पढ़ लिया है। काफी सारा पढ़ लिया है किसने? जी क्या पढ़ लिया, क्या कह रही थी? अच्छा चलें, नेक्स्ट उन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो एंड इंडिकेट द गिव आंसर, जितने भी मैक्सिमम बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है, एंड इंडिकेट द नंबर विद ग्रेटेस्ट रिलेटिव अनसर्टेनिटी। ठीक है, आपने की नंबर को बताना है कि की नंबर कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहले में